दोस्तों एनडीए में सीट बंटवारे के साथ कलह भी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी जिन्होंने 15 सीटें मांगी थी उन्हें 6 सीटों पर सिमट के छोड़ दिया गया है और अब उन्होंने कहा है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जीतन राम मांझी के बगावती सुर क्या कुछ और कह रहे हैं ये सब जानेंगे। महिमा हमारे साथ है। महिमा, जीतन राम मांझी ने कह दिया एनडीए को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और जीतन राम मांझी का ये कहना बहुत नज़र देता है खास तौर से इस चीज़ को कि किस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी अगर कहा जाए तो लगातार जो बंटवारा है वो जिस तरीके से किया गया है इसको लेकर सवाल अब भी जारी हैं और अब भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है इससे जो दल हैं वो खास तौर से नाराज हैं और इन नाराजगी में मांझी की नाराजगी खास तौर से मायने रखती है। अगर हम उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ भी दें, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है तो वो बहुत गलत भी नहीं है, लेकिन मांझी को जब 6 सीटें दी गई तो इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठने लगे कि भाई आखिर उन्हें 6 सीटें क्यों दी गई, क्योंकि पिछली बार वो 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार उससे एक कम ही दी गई है। आमतौर पर यह होता है कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो जो दल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें हमें मिले। ये कोशिश मांझी भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में आ जाए, रजिस्टर्ड पार्टी हो जाए और इसके लिए उन्हें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन उन्हें दी कितनी जाती है? 6 सीटें जाती हैं। इसके बाद जैसे ही सीट शेयरिंग होती है तो उनका बयान सामने आता है। सबसे पहले आप उनके उस बयान को भी सुन लीजिए। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। तो दोस्तों इस बयान में मांझी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके कार्यकर्ता जो अब तक तैयारी कर रहे थे चुनाव को लेकर, अब वो अपनी तैयारियों को बंद कर देंगे। क्या लगता है कि क्या जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरीके से कार्यकर्ता तैयारियां कर रहे थे कि यहाँ पर उनकी पार्टी का कोई नेता लड़ेगा, क्या अब जब सीट शेयरिंग होने के बाद वहाँ पर कोई और नेता सामने आएगा तो क्या जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो भला क्यों ही चाहेंगे कि हम किसी और को चुनाव लड़वाएं? बिल्कुल, और इसी वजह से जीतन राम मांझी ने साफ तौर से कह दिया है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो उनका जनाधार खास तौर से गया जी और उसके आसपास के इलाकों में है। यहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा जनाधार है। लोकसभा चुनाव में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। एक ही सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था। इसी के हिसाब से उन्हें सीटें दी गई हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव को नहीं देखा गया है, लोकसभा के चुनाव को देखकर ही सीटों का बंटवारा किया गया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सबने लड़ा था उसी के हिसाब से इनको सीटें बांटी जाएगी। इस तरीके से सीटें तो बांट दी गई है, लेकिन मांझी का ये साफ तौर से कहना है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो पोस्ट पर पोस्ट करके ये बात बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो एनडीए के जो भीतर है वो कला साफ तौर से दिखने में लगी है। ऊपर से भले कह दिया जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऊपर से भले दिलीप जायसवाल ये बात कह दे कि भाई हम 5 पांडव है एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से एनडीए की बहुत ही जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है ये दिखाता है कि एनडीए में किस तरीके से कलह मची हुई है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार भी अब सीधे तौर पर बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। अपने नेता को उन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी एनडीए की मीटिंग में नहीं जाएगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाएगा, और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ गई बीजेपी को। क्योंकि अगर ये दिखता कि भाई एनडीए की जब बैठक है, एनडीए की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें अगर नीतीश कुमार की पार्टी का नेता नहीं होगा तो वो साफ तौर से यही संदेश दिखाएगा कि भाई अगर देखा जाए तो एनडीए में पूरी तरह से फूट पड़ रही है, कोई भी नेता साथ नहीं है। कहा जा रहा था कि भाई एकता का संदेश हम देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जैसे चिराग पासवान को बीजेपी अपने पास लेकर चल रही है वैसे बाकी जो दल हैं उन्हें अलग कर दिया गया है, उन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया गया है कि आप अपना देखिए, आप जो तीनों दल हैं आपको हमने छोड़ दिया है, हम चिराग पासवान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये जो संदेश है ये इस सीट शेयरिंग से साफ तौर से दिख गया है। अगर नीतीश कुमार को 101 की जगह 102 सीटें भी दे देते, जीतन राम मांझी को 7 की जगह 8 सीटें भी दे देते तो इतना बवाल नहीं होता या फिर इन लोगों की ऐसी नाराजगी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जीतन राम मांझी पिछले चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 4 सीटें उन्होंने जीती थी, अगर उन्हें अचानक से 6 सीटें दे दी जाए, जो कि दिनकर की कविता लिखकर लगातार वो पोस्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि दे दो हमको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, यानी कि 15 सीटें हमें दे दो, बाकी तुम अपनी रखो, हमें नहीं मतलब है उस चीज से। लेकिन उन्हें 6 सीटों पर निपटना पड़ गया, 6 सीटों की मांग उन्होंने कर दी, और जिस तरीके से 6 सीटें उन्हें दी गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाई मेरी कीमत आपने बहुत कम आकी है, अभी तो हम संतुष्ट हो गए, अभी तो हमने मान लिया है कि चलो ठीक है आपने दे दी, अब तो चुनाव आ ही गया है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। लेकिन
साफ तौर से ये देखने को मिलेगा कि जब चुनाव होगा उस वक्त जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता हो, चाहे जेडीयू के कार्यकर्ता हो, चाहे अगर देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता हो, ये ज़मीन पर आपको दिखाई नहीं देंगे और इससे सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सीटों की शेयरिंग हो गई है लेकिन अभी ये सामने नहीं आया है कि किसको कौन सी सीट मिलेगी। और अगर कहीं पर भी ऐसी सीट होती है जहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी उतारे गए या फिर वहाँ पर चिराग के प्रत्याशी उतारे गए, बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए और वहाँ पर जनाधार मांझी की पार्टी का ज़्यादा है, जनाधार मांझी का जो समाज है वहाँ का ज़्यादा है, तो इससे सीधे तौर पर यही देखने को मिलेगा कि मांझी के कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, और काम नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? एनडीए का होगा, क्योंकि या तो फिर वो जनता यही देखेगी कि महागठबंधन को वोट दे या फिर उनके पास जो तीसरा ऑप्शन प्रशांत किशोर है उसे वोट दे। वोट कटने की जो बात है ये साफ तौर से अब देखने को मिलेगी कि भले ही एनडीए आमतौर पर ऊपरी तौर पर साथ साथ है लेकिन अंदर अंदर ये पूरी तरह से बटा हुआ है। ये साफ तौर से अब इस सीट शेयरिंग से देखने को मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है इससे एनडीए के जो बाकी दल है वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। खास तौर से नीतीश कुमार नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज हैं। चिराग पासवान सीट शेयरिंग के पहले तक बहुत नाराज दिख रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात मनवा ली पूरी। 29 सीटें उन्हें मिल चुकी है। अब वो चुपचाप किनारे हो गए हैं कि भाई तुम लोग अपना लड़ो मरो, हमें नहीं मतलब है, बाकी तो हम लोग अपना देखते रहो। हमने अपनी सीटें बता दी है कौन कौन सी हमें चाहिए, हमें मिल जाएंगी, हम अपना वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, अपना जनाधार बढ़ाएंगे, हमें मन मुताबिक चीज़ें मिल ही गई हैं। और बीजेपी तो चिराग पासवान के इतना सपोर्ट में है ही कि चिराग पासवान चाहे कुछ भी करे, हो सकता है कि जेडीयू की भी सीटें उन्हें दे दी जाए। इसी वजह से नीतीश कुमार नाराज भी हैं बहुत ज़्यादा। मोदी के अनुमान कहा जाता है, कई बार तो जेडीयू की सीटें वो मांग भी चुके हैं कि जेडीयू जहाँ पर जेडीयू की दावेदारी है वहाँ की हमें सीटें दे दी जाएं। अब अगर वो भी दे दिया गया, इस बात से नीतीश कुमार और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव की तारीखों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है। 6 और 11 को वोटिंग ही होनी है, 14 को नतीजे आ जाएंगे। और उससे पहले जिस तरीके से कलह देखने को मिल रही है एनडीए में, साफ तौर से यही दिखाता है कि एनडीए में की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। और अब तो जो सहयोगी दल है वो भी ये बात कहने लगे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, एनडीए को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना जरूर पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो एनडीए में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। जितना कि वो बाहर से ऑल इज वेल दिखाया जा रहा है, अंदर से उतना ऑल इज वेल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पोस्ट के माध्यम से बगावती सुर दिखा रहे हैं, तो अब मांझी ने बयानों के जरिए दिखाना शुरू कर दिया है। 20 से 15 पर वो आए और 15 से उन्हें केवल 6 पर ही निपटा दिया गया। और अब वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं, खुले शब्दों में कह रहे हैं कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव नज़दीक है और अभी ये कला लगातार लग रहा है जारी भी रहेगी, क्योंकि अभी तक मीटिंग्स चल रही हैं, मनाने का काम चल रहा है। तो देखना ये होगा कि आगे मांझी को कैसे मनाया जाता है, क्या वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी एक बड़ा सस्पेंस बरकरार है। तो जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।